नमस्कार, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज आपने थंब में पढ़ ही लिया होगा कि एक पत्रकार है दिलीप साहनी। उन्होंने वहाँ के जो बिहार में भाजपा के नेता है जीवेश मिश्रा जी, उनको प्रश्न किया और रास्ते के बारे में पूछा, तो सवाल से नेताजी की नाक कट गई। नेताजी जवाब नहीं दे पाए और फिर ऐसा आक्षेप किया है वो पत्रकार दिलीप साहनी ने कि नेताजी ने इसकी नाक तोड़ दी है। तो पूरा मामला क्या है, सीधा उसी पे चलते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये जो घटना है जिसमें पत्रकार दिलीप ने जो सवाल किए हैं। ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं और आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। जी मैं मेरा उनसे कुछ सवाल है। अच्छा चलना, मेरा कुछ सवाल है। चलना एक मिनट सबसे पहली बात देखिए कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये है ये जाले विधायक का ये जो हाल है ये इनका है। और अब देखिए कि कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं, सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, वही अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल डिलीट करो। तो ये पूरी जो घटना है उसका वीडियो वो पत्रकार ने जारी किया है, जिसमें आपको बीप की आवाज़ जो जहाँ पे मैंने सुनाई वो गाली बक्की है, उन्होंने माँ की गाली दी है। तो इसके बाद ये दिलीप साहनी साहब जिनको नाक पर चोट लगी, तो उन्होंने तेजस्वी यादव से ये इस बात की कंप्लेन की और तेजस्वी यादव उनके साथ जाकर पुलिस में इसकी कंप्लेन दर्ज करवाई। ये सारा कल का घटनाक्रम है। ये देखिए कल ये क्या हुआ था। वो जाले विधायक और सहमंत्री जीवेश कुमार राजो पंचायत वार्ड 11 में आए थे। एक पत्रकार होने के नाते से उनसे कुछ सवाल करना चाहें कि सर देखिए, आप यहाँ से आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं, थोड़ा पीछे हो जाए। जैसा ही हमने ऐसा सवाल किया कि देखिए आप आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं, ये रोड का हाल देखिए, इतने पे उन्होंने कहा पकड़ रहे साले को, मार मादर, ऐसा उन्होंने गाली दिए। और उनके एक सहपाठी थे वाइट कलर के दाढ़ी वाले, वो और जबरन गला दबा करके मुझे गाड़ी में घुसाने की भरसक प्रयास किए और फैट और घूसा से हमारे जबड़ा पे वार किए। मंत्री विधायक खुद अपने हाथ से मारा। हाँ, और उन्होंने कहा पकड़ रहे साले को। ऐसा मेरे पास वीडियो क्लिप भी है और मेरा कैमरा माइक। तो कल आप यहाँ थाने आए थे? जी, कल रात को आए थे 12 साढ़े 12 बजे। क्या हुआ यहाँ? थाना पे आए थे तो यहाँ एक पदाधिकारी थे, उन्होंने रात को मेरा FIR लेने से मना किए, बोले कल आइए, ऐसा उन्होंने कहा। और नहीं आए और सुबह आए। फिर ये पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने जो FIR है वो दर्ज करवाने की प्रक्रिया की है। आपको बता दूं कि ये जो जीवेश मिश्रा जी जो है वो नीतीश कुमार कैबिनेट में दरभंगा जी के जीवेश मिश्रा दूसरी बार भी उनको जो है कैबिनेट में उनका मंत्री पद मिला है और ये भाजपा के विधायक हैं और जाले जो है उसके विधायक है। और ये भाई साहब है वो उनका ये तेवर है कि उन्होंने पत्रकार की नाक तोड़ दी। और फिर आपको तो पता ही है भाजपा के जो संस्कार है कि एक तो कुछ भी गलती करो और ऊपर से फिर उस गलती को यानी सिरे से खारिज कर दो कि भाई ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। इस घटना में भी ये मिश्रा जी ने यही किया है। मैं उसका भी वीडियो दिखाता हूं, पर उसके पहले जो तेजस्वी यादव ने जो पत्रकारों से जो बात की इस मामले में वो आपको मैं सुनाना चाहूंगा। पत्रकारों को माँ बहनों की गाली दी, पीटा गया,
और ऐसे दिन आ गए हैं, ऐसा कभी होता था 2005 से पहले कि एक एफआईआर के लिए भी नेता प्रतिपक्ष को जाकर के कराना पड़ता था? क्या पत्रकारों को इस तरह का माँ बहन की गाली देके पीटा जाता था? पहले तो ऐसा 2005 से पहले नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में, उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। जो रिटायर्ड अधिकारी जितना बताएंगे उतना ही जो है वो करेंगे। ये भ्रष्ट सरकार है। अरे भाई, जो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम हैं यहाँ के, ले जाओ, आओ ले जाओ। अगर फॉर्म भरने की बात ही नहीं है भैया। अच्छा, इतना दिन बाद याद आ रहा है? कोई फालतू का इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए, मंत्री जी से ध्यान भटकाने के लिए है, मंत्री जी द्वारा करवाया गया है। ये लोग एफआईआर से हम लोगों को डराने वाले हैं। एक आप पत्रकारों के लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। वाह रे वाह भाई, पत्रकार तो माँ बहन की गाली खा ही रहा है, उसके लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। तो आप समझ जाइए, ये तानाशाही और जंगल राज नहीं है तो और क्या है। अगर आज हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, अगर आप लोग एक होकर के आवाज नहीं उठाइएगा तो कल कोई आपके लिए आवाज उठाएगा? जब आप अपने लिए ही नहीं लड़िएगा, अपने कौम के लिए नहीं लड़िएगा, तो आप समझ जाइए। अरे भाई, हम तो यार हो ना हो, अब वही थाना में एफआईआर हुआ है और कौन कराया है सब जान रहा है, केवल ध्यान को भटकाने के लिए। ये ऐसे ऐसे मंत्रियों को हम लोग जानते हैं ना, लंपट लोगों को। इस बार इन लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा, जनता ऐसे खदेड़ के भगाएगी। तो चलिए, तो ये जो है वो तेजस्वी यादव ने भी इस मामले का संज्ञान लिया, उस पर बात की। पर जो जैसे आपको पता होगा कि जो वो धाकड़ साहब थे मध्य प्रदेश में, वो जैसे ही उनका कांड बाहर आया तो उन्होंने बता दिया था कि ये एआई जनरेटेड है। तो ये मंत्री साहब ने भी जो है, उन्होंने भी, जीवेश मिश्रा जी ने भी आज बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये पूरी बात से पलट गए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैंने मारा ही नहीं है, मेरा आवाज़ किसी और ने निकाला है। पूरी लंबी बात थी, उसमें से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा एडिट करके रखा है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिससे आपको पता चले कि मिश्रा जी जो 2 बार से वो ये वहाँ पे मंत्री, नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री है, और इनके ये तेवर है जो रास्ता नहीं बनाया। और आपने वो वीडियो में देखा भी कि वहाँ पे वो उन कार लेके आगे भागे नहीं थे, कार वहीं पर रही थी और रास्ते भी खराब थे। और उसी का वो सवाल जो दिलीप साहनी पूछ रहा था, और वहीं पे उनकी आवाज़ में वो गाली देके उन्होंने मारा है। फिर भी वीडियो होने के बावजूद ये मंत्री साहब का जो है बयान है, लंबा 6-7 मिनट का है, जिसमें ज़्यादातर तो उन्होंने तेजस्वी यादव पे हमले किए हैं और दूसरी सारी बातें की है फालतू की। पर ये जो बात है इस घटना की, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, ये सुनिए। से इसका अनुसंधान हो और इसकी पूरी तत्परता के साथ जांच हो, क्योंकि जो वीडियो दिखाया गया है उसमें कहीं हमारी छाया मात्र भी नहीं है। एक शब्द को, उसमें का एक शब्द को हमारा शब्द बताकर उसको प्रचार किया जा रहा है। मैं जब बाहर चला गया, थानेदार को भी मालूम है कि मैं उसकी गाड़ी के पीछे पीछे जब राजो पहुंच गया, तब ये घटना रमपट्टी में घटी है। वो किसी और के वॉइस को, खुद उनके साथ जो लोग थे वहां के स्थानीय, उनकी वॉइस को हमारे वॉइस को बता करके दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो हम तो सरकार में कहेंगे कि भाई इसकी भी जांच हो जाए कि वो वॉइस किसकी है और कौन है, कहां से निकला है। तो ये सब गलत दलील। मैं जब भाग ही गया, मेरा जब शीशा ही नहीं खुला, जब मैं सायरन का प्रयोग करके भाग गया, तो उनको मारा कौन, फिंगरप्रिंट किसका ढूंढ रहे हैं वो। तो ये सब काम मुस्तैदी के साथ एक एक करके खुद, जिसको यूट्यूबर कहिए या मोबाइल कैमरा धारी कहिए, हम तो उनको मोबाइल कैमरा धारी बोल रहे हैं, मोबाइल कैमरा धारी ने खुद ही अपने डायलॉग में कहा है कि देखिए देखिए, बिना जवाब दिए भाग रहे हैं मंत्री जी, भाग गए मंत्री जी। जब भाग ही गए तो उनको मारा कौन, उनके ऊपर आरोप किसके ऊपर वो लगा रहे हैं। तो ये सब चंद सवाल हमारे हैं जिसको जरूर प्रशासन अपने स्तर से इसकी जांच भी करेगी। और हम तो चाहते हैं कि इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो। और श्रीमान तेजस्वी यादव जिस निर्लज्जता के साथ,
तो अभी आपने ये बात सुनी तो मैं चाहूंगा कि ये जीवेश मिश्रा जी की बात सुनने के बाद आपको फिर से वो वाला वीडियो दिखा दिया जाए कि वो जो मोबाइलधारी पत्रकार को पत्रकार ही नहीं गिन रहे मंत्री जी। तो फिर से एक बार ये वीडियो मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा कि आप अपने आप समझ लीजिए कि क्या हुआ था और मंत्री जी क्या कह रहे हैं। ये देखिए। ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं और आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। जी मेरा उनसे कुछ सवाल है। अच्छा चलना, मेरा कुछ सवाल है। चलना। एक मिनट सबसे पहली बात देखिए कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये है ये जाले विधायक का ये जो हाल है ये इनका है। और आप देखिए कि कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं, सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, वहीं अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल डिलीट करो। तो ये आप अपने आप तय कीजिए कि क्या हुआ होगा। और मंत्री जी अभी जो बोले कि भाई वो तो मोबाइलधारी था, वो झूठ बोल रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी तो भाजपा के राज में होने से रहा, देखते होता है कि नहीं होता है। पर अभी जो बिहार में जो माहौल चल रहा है उसमें एक और भी अपडेट है जिसपे मयूर भाई अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं, तो वो उस विषय पर बात करेंगे। जो अदानी वाला इश्यू है वो अभी देख रहे हैं कि उसमें क्या तथ्य बाहर निकल के आ रहे हैं। पर जो बिहार कांग्रेस है उसने बहुत ही अच्छा एक बिहारी गाना बनाया है जिसका वीडियो उन्होंने जारी किया है। आपको बिहारी आती हो या ना आती हो, गाना मज़ेदार है तो उसका भाव तो आप तक पहुंच ही जाएगा। तो मैं वो दिखाना चाहूँगा बस ऐसे ही। जाए फेंको भोटवा हमर चबाइए गइलो ना। ए सुना, जाए फेंको भोटवा हमर चबाइए गइलो ना। एगो अदनीय कारण जनता के भुलाइए गइलो ना। एगो अदनीय कारण जनता के भुलाइए गइलो ना। जब फेंकू तोहर चुनौआ आवेला, खाली भाषण सुनावेला। अरे चुनाव के नशा में तनिको लोगवो न चिन्हाला, तनिको लोगवो न चिन्हाला। जाए फेंको देशवा सब डुबाइए दिहलना, हो डुबाइए दिहलना। एगो अदनीय कारण जनता के भुलाइए गइलो ना। एगो अदनीय कारण भोटवा सब चबाइए गइलो ना। तो ये गाना अभी उन्होंने वायरल हुआ है तो आपको दिखा दिया। आपको एक आखिर में ये बात कहूँगा कि जो मयूर जानी ऑफिशियल का वीडियो है उसके नोटिफिकेशन को दबाया जा रहा है, उसके रीच के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे हो ऐसा हमें लग रहा है। तो आपसे सहाय चाहिए कि आप हो सके तो सुबह जो 10 बजे और शाम को 4 बजे अपना ये मयूर जानी ऑफिशियल को सर्च करके उसके वीडियो को ढूंढ लीजिए, क्योंकि YouTube शायद अभी नहीं पहुंचा रहा लोगों तक इसके थंब जो आपको ये रीच जैसे कैसे होती है कि आप जैसे भी YouTube खोलते हो तो आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जो वीडियोस दिखते हैं उसके अंदर ये सब जगह पे नहीं पहुंचा रहा है। तो ये YouTube कर सकता है और बहुत सरकार के आदेश पे करता भी है।
तो उसका यही एक वो रास्ता है कि अगर हमें कुछ देखना है, अगर आपको ये देखना है, तो आप अपने आप सर्च करके यहाँ तक पहुँचिए इस चैनल तक, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये सारी बातों से एल्गोरिदम जो है होता है यूट्यूब का, वो समझता है कि वीडियो काम का है, देखने जैसा है, लोगों को पसंद आ रहा है। तो आपका जो भी मत हो आप कमेंट करके व्यक्त कीजिए। बस अभी के लिए इतना ही। भारत माता की जय।